हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो हम लेकर आए हैं, अगर आप एक कर्मचारी हैं जहां आपका पीएफ कटता है और आपने अब जॉब छोड़ दी है और आप फॉर्म 19 के थ्रू पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको 15G और 15H की जगह जो नया फॉर्म 121 फॉर्म जो आया है उसको किस तरीके से फिल करना है, तो हम पूरा आपको अंत तक दिखाने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्म को एक अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको 121 फॉर्म यानी 121 जो फॉर्म 15G और 15H की जगह जो आया है उसको भरना हमें आज आपको अच्छे से सिखाने वाला हूँ बिना किसी गलती के। तो चलते हैं वीडियो पर। तो कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्म नंबर 121 है, तो इसको प्रॉपरली किस तरीके से आपको फिल करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं एप्लीकेंट का जो नाम है, तो यानी जिसके नाम से पीएफ कट रहा है, आपको सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम की स्पेलिंग जैसा पीएफ अकाउंट में है वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया है। यहाँ पर ये मेरे जो कैंडिडेट हैं इनका नाम मोहित कुमार है, तो मैंने इनका मोहित कुमार के नाम से यहाँ पर पीएफ से अच्छी तरीके से देखने के बाद मैंने स्पेलिंग यहाँ पर फिल कर दी है। इसके बाद नीचे जो लिखा है एड्रेस, तो हम यहाँ पर एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस भी जो आपने अपने पीएफ अकाउंट में सेव किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं पैन नंबर, तो यहाँ पर एप्लीकेंट का जो पैन नंबर पीएफ अकाउंट से वेरीफाई है उस पैन नंबर को आपको यहाँ पर पुट कर देना है। स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड हैं तो आप प्रॉपर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आप इंडियन हैं या एनआरआई हैं, जो भी आपको यहाँ फिल करना हो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। आप अपनी कम्युनिटी को भी यहाँ दर्शा सकते हैं, इंडियन है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, जो भी आप चाहें प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है फिफ्थ के अंदर एक और कॉलम बनाया गया है 5A करके, तो वहाँ पर लिखा है इफ़ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो यहाँ पर सिंपली आपको नो करना है। इसमें ऑप्शन में आपको ज़्यादा कोई भी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस ऑप्शन में आप नो को चूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाता है 6वां नंबर पर, आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। जो भी आपने पीएफ अकाउंट में ईमेल को वेरीफाई करके रखा हुआ है आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है 7वां नंबर, वो यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट नंबर से, तो आपका जो भी अकाउंट में पीएफ अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर आधार से वेरिफिकेशन वाला जो लगा हुआ है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर को विथ कंट्री कोड के साथ आप चाहें तो यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद 8th नंबर जो कॉलम है टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मैड, तो यहाँ पर सीधे सीधे टैक्स ईयर जो है वो 26-27 अभी चल रहा है और 26-27 में ही इस फॉर्म को परिवर्तित करके लाया गया है, तो आप सिंपली यहाँ पर 2026-27 आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप डिटेल्स ऑफ इनकम में देखेंगे, यहाँ पर मेरे द्वारा गलती की गई है तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 26-27 आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में ईपीएफओ विड्रॉल करके आप चाहें तो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं ईपीएफओ विड्रॉल या विड्रॉ। और एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेयर इज मैट, यहाँ पर आपको जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका जो बैलेंस हो रहा है, यानी बैलेंस होने का मतलब है 12% जो कर्मचारी का शेयर और 8.33% जो नियोक्ता का शेयर होता है, उसको मिलाकर जो अमाउंट शो हो रहा होगा उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिल करना है। और डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121, तो यहाँ पर सिंपली इसी साल ये लाया गया है, तो इससे पहले किसी ने फॉर्म को फिल नहीं किया होगा तो आप सिंपली इसको ना पे एन करेंगे या नो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 21 फिल, तो यहाँ पर सिंपली इसको नो करेंगे। एग्रीगेटेड अमाउंट फॉर इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर, इसको भी आप नो करेंगे। एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मैड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ कॉलम 10 नंबर कॉलम और 11 नंबर कॉलम को जो मिलाकर आपको लिखना है, तो आप देखेंगे 11 नंबर में अगर एनए है तो आप सिंपली जो 10 नंबर कॉलम में जो आप अमाउंट पुट करने वाले हैं यानी अपना और नियोक्ता का शेयर मिला के उसी शेयर को आपको यहाँ पर पुट करना है। और आप 13 नंबर कॉलम पे एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द ईयर द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम
मेंशन्ड इन कॉलम 12। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना शेयर, कर्मचारी का नियोक्ता शेयर और प्लस यहाँ पर ये कॉलम को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आप जो शो करने वाले हैं वो शो करेंगे 12% आपका शेयर, 8.33% नियोक्ता का शेयर और प्लस लास्ट सैलरी इंटू 12, यानी लास्ट सैलरी से आपको 12 से गुणा करना है और जो भी आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट, अगर आपकी सैलरी लास्ट मंथ में 10,000 थी तो 10 इंटू 12 करेंगे आप और प्लस नियोक्ता और अपना शेयर मिला के यहाँ टोटल आप इस कॉलम को फिल करेंगे। अच्छे से समझ जाइएगा, इस कॉलम को बहुत सिक्योरली से आपको फिल करना है, अपना शेयर, नियोक्ता का शेयर और इसके बाद आपको लास्ट सैलरी इंटू 12 प्लस करके आपको पूरा अमाउंट यहाँ पर पुट करना है कॉलम नंबर 13 में। तो कोई भी गलती आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। इतनी क्लियरली यहाँ पर आने वाला नहीं है इस कॉलम के बारे में, तो आपको क्लियरली अच्छे से फिल करना है। आगे चलते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी प्लेस सिटी का नाम डालना है, सिग्नेचर फिल करना है, डेट डालना है और अपना नाम यहाँ पर अच्छे से मेंशन करना है। पार्ट बी जो है वो आपके लिए नहीं है, पार्ट बी जो है आपके नियोक्ता के लिए है जहाँ आप जॉब कर रहे हैं। तो सिंपली आपके लिए सिर्फ पार्ट ए फिल करना है। पार्ट बी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, लेकिन पार्ट बी आपको फिल नहीं करना है, पार्ट ए बस आपको फिल करना है। यानी फॉर्म नंबर 121 का जो है पार्ट ए बस आपको फिल करके यहाँ पर 15G और 15H की जगह यहाँ पर पुट करना है। पार्ट बी जो है, पार्ट बी में भी आप चाहें तो देखें तो नाम है और एड्रेस है और आप यहाँ अपना पैन नंबर फिल कर सकते हैं, इसके बाद ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो कुछ डिटेल जो है वो आपको पार्ट ए से ही उठा के यहाँ पर पार्ट बी में पुट करनी है, यानी फिल करनी है। तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप पार्ट बी को फिल ना करें। पार्ट बी जो है वो नियोक्ता को फिल करना है। कंपनी का 10 नंबर आपको लगेगा जो जहां आप जॉब करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी डिटेलें हैं जो आपके पास होती नहीं है, तो इसलिए पार्ट बी को जो बनाया गया है वो नियोक्ता के लिए बनाया गया है। जहां आप जॉब कर रहे हैं वो खुद स्वयं इस फॉर्म को फिल करेंगे। आपको सिर्फ पार्ट ए के रूप में फॉर्म को सबमिट करना है 15G 15H की जगह। अगर हमारे द्वारा दी गई डिटेल अगर आपके कुछ भी काम आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा और कोई भी आपके डाउट हो तो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पहली बार अगर देखा हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।